ये फंक्शन है, इसका डोमेन है और इसका रेंज है। ये सबसे जरूरी बात है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम में 1 से 3 नंबर का नुकसान कर सकते हैं। ये फार्मूले भी यूपी से हट गए हैं। यहाँ पर एनडीए से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एनडीए से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेटा मैंने ये फार्मूले दिखा दिए क्योंकि एनडीए के लिए जरूरी है। मैं फार्मूलों की बात कर रहा था, थ्योरी की नहीं कर रहा था, इसलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले करा रहा हूँ। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए n-1 होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हर बार आता है। मैं ये फार्मूला अक्सर आप लोगों को लिखवाता हूँ और कराता हूँ। ये सबसे जरूरी बात है। इसके अलावा बेटा इसके कुछ जरूरी और इंपॉर्टेंट फार्मूले दिस। क्या आप भी क्लास 12th में हैं और आपने भी गणित चुना हुआ है तो आपके लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट बुक के हैं आज मैं आपको लेकर आया हूं, जो आपकी पढ़ाई के लिए काफी जरूरी और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सो गाइस, मैं हूं सुमित सर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट बुक के वो सारे जरूरी और इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपके पेपर के लिए काफी जरूरी हैं, और इन सारी क्लासेस के ये सारे फार्मूले मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिएगा कि वो कौन कौन से जरूरी फार्मूले हैं जिनके बिना मैथमेटिक्स पूरी तरह से खाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूले की। पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, संबंध और फलन से। ऐसे करते हुए फर्स्ट बुक के पूरे फार्मूले कवर करेंगे। स्वातुल्य संबंध आपने पढ़ा है। स्वातुल्य संबंध कहता है समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वो स्वयं से संबंधित होने चाहिए। वो कह रहा है प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना अनिवार्य है। मतलब समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं सारे अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए। इसके बाद दूसरा यहां पर आता है हमारे पास सम्मित संबंध। सम्मित संबंध कहता है अगर ए बी है तो इसका उल्टा बी ए वहां एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से होना चाहिए। मतलब A1 A2 है आर में तो A2 A1 भी आर में होना चाहिए। तो ये होता है सम्मित संबंध। इसके बाद बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध कहता है कि अगर ए बी आर में है, बी और सी आर में है तो ए सी आर में होना बहुत जरूरी है। उसी तर्ज में बेटा अगर A1 A2 है और A2 A3 है तो A1 A3 भी आर में होना बहुत जरूरी है। अगर ये है तो संक्रामक है, अगर ये नहीं हुआ, इसके होते हुए ये नहीं पाया जाएगा तो वो संक्रामक नहीं होगा। इसके आगे चलते हैं, अगले फार्मूले पे मैं चर्चा करूंगा। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, जिसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। इक्विवेलेंस क्लास अलग चीज होती है। इक्विवेलेंस रिलेशन जहां जो स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होते हैं उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इसके आगे अगली बात अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूं, एकाकी के बारे में आपने पढ़ा होगा। एकाकी फलन क्या होता है? एकाकी फलन कहता है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए और वो अद्वितीय होना चाहिए, उसके जैसे किसी और का नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी जो शकल है, अब ऐसी शकल किसी और की नहीं होगी तो भैया मैं यूनिक हो जाऊंगा। तो वही कह रहा है यदि प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब हो, मतलब fx1 बराबर fx2 हो, जहां x1 और x2 आपस में बराबर आ जाएं तो वो एकाकी फलन कहलाते हैं, अर्थात वो 1-1 फंक्शन कहलाते हैं। इसके बाद आता है आच्छादक फलन, जिसको आंटू अर्थात सर्जेक्टिव भी कहते हैं। इसको आंटू भी अंग्रेजी में कहते हैं, सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ये कहता है कि सह प्रांत में जितने भी अवयव हैं वो किसी न किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए, किसी न किसी के प्रतिबिंब। जैसे यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? आच्छादक कह देते हैं। देखो ये कितनी सिंपल सी बात है। और आच्छादक के केसेस में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जो सह प्रांत है वो परिसर हो जाता है। आच्छादक के केसेस में सह प्रांत क्या हो जाता है? परिसर हो जाता है। कोडोमेन रेंज हो जाता है। बात समझ में आई? चलो इसके अलावा इसके आगे चलते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है जहां पर बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या कहता है, किस तरह से काम करता है, इसके फार्मूलों पे चर्चा करते हैं। लेकिन एक चीज मैं पहले बता दूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बताऊं तो एक बात हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों कि इनवर्स उन्हीं का मिलेगा। याद रखना, इनवर्स उनका मिलता है जो 1-1 आन-2 दोनों होते हैं। ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1-1 और आन-2 है तभी बेटा उसका मिलेगा। अगर 1-1 आन-2 अर्थात बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं मिलेगा। त्रिकोणमिति फलन का मतलब है सारे फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, तो ये सारे फंक्शन। सबसे पहले बेटा यहां पर आप देखो, ये फंक्शन है, इसका डोमेन है और इसका रेंज है। ये सबसे जरूरी बात है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम में 1 से 3 नंबर का नुकसान कर सकते हैं। तो आपको ये याद होना बहुत जरूरी है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स दोनों का डोमेन सेम होता है। टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स दोनों का डोमेन सेम होता है। सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स दोनों का डोमेन अर्थात प्रांत सेम होता है। बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो इसके साथ ही बेटा ये -1 से 1 है, ये -1 से 1 है, ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ये बेटा वास्तविक संख्या है -1 से 1 को छोड़ के, ये भी वास्तविक संख्या -1 से 1 को छोड़ के। अब बेटा यहाँ पर इसका रेंज ये देखो, इसका -π/2 से π/2 है, इसका 0 से π है। ये ओपन कौन सा है? tan इनवर्स है ना, तो ये ओपन ब्रैकेट है, इसको ओपन ब्रैकेट, ये उल्टा लगाते हैं तो इसको ओपन ब्रैकेट ही कहते हैं। ठीक है, बट आप इससे वाकिफ हो तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये भी ओपन ब्रैकेट ही है। ठीक है, ये भी ओपन ब्रैकेट ही है।
ठीक है, 0 से पाई, पाई बाई 2 सेक का है, ये कॉसेक का है, इसकी फोटो ले लो। सिंपल सा है, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट और जरूरी है। हालांकि यूपी बोर्ड से बेटा ये सारे फार्मूले हट गए। ठीक है, अच्छा ये मैं कह रहा हूँ मुख्य, ये तो है मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांचेस। साइन इनवर्स एक्स का परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। कॉस इनवर्स का परिसर 0 से पाई होता है। टेन इनवर्स का परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले यूपी से हट चुके हैं, मतलब यूपी में इन फार्मूलों का यूज नहीं होता है ज्यादा। तो बेटा ये फार्मूले यूपी से हट गए, बट ये फार्मूले एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फार्मूले भी यूपी से हट गए हैं। यहाँ पर एनडीए से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एनडीए से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेटा मैंने ये फार्मूले दिखा दिए हैं क्योंकि एनडीए के लिए जरूरी है, बट आपके यूपी बोर्ड से ये फार्मूले हट गए। ये फार्मूले भी आपके यूपी बोर्ड में नहीं है, ये फार्मूले आते हैं आप में। ऐसे बहुत से फार्मूले जो यूपी बोर्ड में नहीं थे बट वो जरूरी थे, तो मैंने आपको दिखा दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैट्रिसेस आव्यूह। हालांकि आव्यूह को मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन जब ये प्लूरल फॉर्म में आता है तो मैट्रिसेस हो जाता है। क्या हो जाता है? मैट्रिसेस। इसके आगे चलते हैं, सबसे पहले इसके फार्मूले पे बात करते हैं। परिवर्त ट्रांसपोज क्या होता है? अगर ए का परिवर्त फिर से कर दें तो ए आ जाएगा, ए बी का बी डैश ए डैश, ए प्लस बी का ए डैश बी डैश। मैं फार्मूलों की बात कर रहा था, थ्योरी की नहीं कर रहा था, इसलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले करा रहा हूं। अगर आपको थ्योरी भी चाहिए होगी फर्स्ट बुक की तो आप कमेंट करिएगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखो, सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह। अगर किसी आव्यूह का परिवर्त करो और उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो सम्मित होता है। विषम सम्मित क्या होता है? अगर किसी का परिवर्त करो और उसका निगेटिव मिल जाए, मतलब ए डैश का माइनस ए आ जाए। तो बात समझ पा रहे हैं? अब कह रहा है इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। किसके बेटा? विषम सम्मित आव्यूह। जब कोई भी हम विषम सम्मित आव्यूह की बात कर रहे होते हैं तो उसका जो मुख्य विकर्ण होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है या प्री डायगोनल जिसको हम कहते हैं, उसके सारे अवयव, उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं? 0 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके आगे योग के रूप में निरूपण। किसी भी आव्यूह को बेटा उसके सम्मित तथा विषम सम्मित के योग के रूप में दिखा सकते हैं। उसके लिए क्या होता है बेटा? किसी भी मैट्रिक्स को ए को 1/2, उस मैट्रिक्स में उसके परिवर्त को जोड़ के, प्लस 1/2 उस आव्यूह में उसके परिवर्त को घटा के। देखो ये विषम सम्मित है, ये सम्मित है, ये इन दोनों के योग के रूप में दिखा दिए। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको ए मिलेगा। बात समझ गए? आगे चलते हैं। इसके आगे बेटा ये देखो, ए डैश बी डैश क्रमशः ए बी के परिवर्त हैं, तब ए डैश, अभी मैंने आपको बताया अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आएगा, ए डैश, ए बी का बी डैश ए डैश। यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो ए डैश का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ए डैश। ये सारे जरूरी फार्मूले जो आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। ये दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई देगा तो बता देना। आगे चलते हैं, आव्यूह के सहखंड की प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह ए के सहखंडन के गुण, ये काफी जरूरी है। एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स 0 होता है। किसी भी शून्य आव्यूह का जो हम एडजॉइंट निकालेंगे तो वो शून्य ही हो जाएगा। एडजॉइंट आई तो वो आई ही होता है। ठीक है, अगर मैं आई की बात कर रहा हूं तो वो आई ही होगा। एडजॉइंट ऑफ स्केलर स्केलर होता है। एडजॉइंट ऑफ डायगोनल डायगोनल होता है। एडजॉइंट ऑफ ए डैश एडजॉइंट ऑफ ए का डैश। ए सम्मित हो तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सम्मित होता है। एडजॉइंट के ए है तो के की पावर n-1 एडजॉइंट ए, जहां के एक अदिश। ठीक है, ये सारे फार्मूले का यूज है। ये देखो, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये और ये के बराबर है। ए का गुणा एडजॉइंट ऑफ ए में करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए ये इसके बराबर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एडजॉइंट ऑफ ए n-1 होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हर बार आता है। मैं ये फार्मूला अक्सर आप लोगों को लिखवाता हूँ और कराता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 ए। ये सारे फार्मूले आप देख। कह रहे यदि ए एक विषम सम्मित आव्यूह हो तो एडजॉइंट ऑफ ए एक विषम सम्मित आव्यूह है तब n सम है, एक सम्मित आव्यूह है जब n विषम है। क्लियर है? मतलब अगर उसका ऑर्डर सम है और इसका ऑर्डर विषम। ठीक है, तो ये इतनी फार्मूले, इनकी फोटो ले लो, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सारणिक पे चलते हैं, अर्थात डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं। डिटर्मिनेंट का सबसे पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट ऐसे a बराबर, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ है 1/2 x1 x2 अच्छा x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये इसका डिटर्मिनेंट का फार्मूला। अगर ये संरेखी हो जाएंगे तीनों बिंदु तो इसका सांडिक, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ए इनवर्स बराबर क्या होता है बेटा? ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये होता है शर्त व्युत्क्रमणीय का ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। आगे चलते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है समय बचाने के लिए, इसे कंठस्थ कर लें।
कि बेटा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए है तो के बाहर आएगा ए की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये शॉर्ट ट्रिक है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर होता है, इसके एन माइनस वन होता है। इस पर डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। संतत तथा अवकलनीयता की बात करें, संतत के ये कई फार्मूले मैंने आपको बताए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड फंक्शन एट गिवन पॉइंट, ये तीनों बराबर होने चाहिए। बिंदु x बराबर c पर फलन संतत होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड और फंक्शन एट गिवन पॉइंट तीनों बराबर। ये सबसे जरूरी बात है। इसके अलावा बेटा इसके कुछ जरूरी और इंपॉर्टेंट फार्मूले दिस, ये सारे जरूरी और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। गुणन का नियम बेटा, अगर मेरे पास दो होंगे तो एक को रोक के दूसरे का अवकलन कराएंगे, फिर दूसरे को रोक के पहले का अवकलन कराएंगे। ऐसे डिवाइड वाले में नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर एक को रोक के दूसरे को, फिर माइनस लगा के दूसरे को रोक के पहले को। ये कितनी बार मैंने आपको समझा। इसके अलावा अध्याय 6 पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, परिवर्तन की दर को dy बाई डी एक्स से dy बाई डी टी से dx बाई डी टी। वर्धमान इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और हास्यमान में बेटा देखो इसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू डेरिवेटिव होता है, डिक्रीजिंग में लेस देन होता है, और इस तरह से बेटा आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा के कुछ फार्मूले मुझे समझ में आप, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ये सारे फार्मूले मेंशन कर लीजिएगा। और इस पूरे क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे @सुमित सर विद्याकुल सर्च कर लेना, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे आप @सुमित सर विद्याकुल सर्च करेंगे, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फार्मूलों की एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें थ्योरी भी होगी, फार्मूले भी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास।